तो बताओ, क्या मैं सच कह रहा हूँ? मुझे सच में शक है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मेरा खराब परफॉर्मेंस तुम्हारी वजह से था। तुम खर्चीली औरत जो मुझे हाई स्कूल के आखिरी साल में गेम्स खेलने के लिए घसीटती थी। तुम्हें तो ये भी शक था कि इंटरनेट केबल के दूसरी तरफ 100-200 पाउंड का हट्टा कट्टा आदमी बैठा है, लेकिन उसने तुमसे पैसे नहीं ठगे, इमोशनली धोखा नहीं दिया, और यहाँ तक कि तुम्हारे जन्मदिन पर उसने तुम्हें गेम स्किन्स का पूरा सेट दिया था। तुमने उस समय गाली दी थी, खासकर इसलिए क्योंकि तुम्हें बुरा लगा था। तुम्हें लगा कि उसे सिर्फ 200 युआन ट्रांसफर करना ज्यादा सही रहेगा। उस जन्मदिन के बाद से तुम उसे खर्चीली औरत कहते हो, और तुम्हारे मोटे अंदाजे के हिसाब से इस खर्चीली औरत ने इतने सालों में गेम्स पर कम से कम 7 फिगर खर्च किए हैं। इसीलिए जब उसने तुम्हें पर्सनली मिलने के लिए बुलाया तो तुमने उसे तुरंत टाल दिया। तुम दोनों एक ही लीग में नहीं हो, फर्क बहुत बड़ा है। तुम अब भी गाली देते हो। अगर तुमने दोबारा गाली दी तो मैं किसी से तुम्हारा आईपी एड्रेस ढूंढवा कर तुम्हें पिटवाऊंगा। ओह, तुम बहुत टफ हो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो मुझे पीटो। तो क्या तुम मुझसे कांटेक्ट करने के लिए राजी हो? मैं कब राजी हुआ? चलो जिंदगी भर एक दूसरे से नहीं मिलते, ठीक है? मुझे अभी भी नौकरी ढूंढनी है, हम बाद में बात करेंगे। बाई निंगबिन ने अपना फोन पकड़ा, लगभग आधे घंटे तक स्क्रीन को घूरता रहा और फिर दूसरा मैसेज भेजा। क्या तुम्हें कोई मिली? क्या तुम्हें अभी तक कोई मिली है? मेरे साथ गेम खेलो। तुम एक पल के लिए चुप हो गए। मिस, तुम्हें सच में नहीं पता कि जिंदगी कितनी मुश्किल है? क्या कोई गलतफहमी है? क्या तुम मेरी पढ़ाई की बात कर रहे हो? इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है कि नौकरी ढूंढना पत्ता गोभी खरीदने जितना आसान है? मैं इंटरव्यू में बिजी हूँ और नौकरी मिलने के बाद भी मुझे उस पोजीशन के हिसाब से खुद को ढालना है। इन दिनों मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है। बाई निंगबिंग निराश हो गई। तो मैं अकेले में बहुत बोर हो रही हूँ। चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक मेरी जिंदगी स्टेबल ना हो जाए। एक बार स्टेबल हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ फिर से गेम खेल सकती हूँ। ठीक है? ठीक है। तो तुम कब स्टेबल होगे? कम से कम मुझे पहले एक घर खरीदने दो, मेरा अपना घर हो। बाई निंगबिंग ने एक पल सोचा। सिर्फ एक घर? कल कैसा रहेगा? तुम थोड़ी देर चुप रहे। क्या तुम बेवकूफ हो? मैं एक दिन में घर कैसे खरीद सकती हूँ? ये कहना मुश्किल है। जैसे अगर कोई मकान मालिक तुम्हें 100 युआन में घर बेच दे तो तुम एक घर ले लोगे। तुम एक पल के लिए चुप हो गए। तुम्हें सच में आइडिया सोचना आता है। बाई निंगबिंग की आंखें चमक उठी। फेलियर फेलियर नहीं, मुझे जलन नहीं हो रही है। जाओ अकेले खेलो। ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ, मैं जल्द ही ऑनलाइन हो जाऊंगी। इस बीच बाई निंगडिंग सोफे पर बैठी अपने फोन को खाली आंखों से देख रही थी। अचानक दरवाजे से एक जरूरी आवाज आई। एक अधेड़ उम्र का आदमी परेशान होकर पास आया। अरे बेवकूफ बच्चे, तुम ऐसे अकेले कैसे गाड़ी चलाकर जा सकते हो? कार के सामने देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो क्या तुम्हारे पापा जिंदा बचेंगे? दोबारा ऐसा मत करना, समझे? बाई निंगडिंग ने सिर हिलाया, फिर थोड़ी बोरियत महसूस करते हुए सोफे पर वापस लेट गई। कुछ देर सोचने के बाद उसने अचानक अपने फोन पर नोटपैड खोला, कुछ टाइप किया